Namaskaram everyone, this is Sachin Saurabh here from Addis Ababa. I magnanimously welcome you all in this exemplary awesome platform of yours Aspiration Trigger. My dear students, if you are very much new to this platform over here, please subscribe my channel for the further updates. And let me add to your information that I am going to cover Jharkhand current affairs and all relevant topics of JPSC one after one. In this regard, I have started covering Jharkhand current affairs since January 2020 and this would be my 20th lecture of the Jharkhand current affairs of the month of April. In month of April, I have previously uploaded part 1 and part 2 which consist of coronavirus apps and some coronavirus technologies to restrain it launches by Jharkhand government as well as central government. और मेरा इस और एक बात मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक का लिंक ये मैं दोनों अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं. सो इफ यू रियली वांट टू कनेक्ट यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक लिंक बाय क्लिकिंग ऑन ओवर देयर. और एक बात बता दूं, इस बार इसलिए लेस हो गया क्लास में 4 से 5 दिनों का. रीज़न ये था, मैं अपने यूनिवर्सिटीज़ में कोरोना के कुछ हेल्प आउट को लेके कुछ मीटिंग्स चल रही थी, कुछ सेशन चल रहे थे जिससे मैं बिजी था. तो अब मैं फिर से फ्री हो गया हूँ ना. आई कैन एक्श्योर दैट इट विल बी कंटिन्यू. तो आज के सेशन में हम लोग रैंकिंग के बारे में बात करेंगे, कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ अवार्ड्स जो कि अप्रैल मंथ में दिए गए. तो सबसे पहले हम लोग पंचायत अवार्ड के बारे में बात करेंगे. तो पंचायत अवार्ड जो है ये दिया कब जाता है? ये दिया जाता है पंचायती राज दिवस के दिन, यानी 24 अप्रैल. हर एक साल के 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और इसी दिवस के दिन पंचायत अवार्ड्स दिए जाते हैं. और ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा दिया जाता है. यानी इसके मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि मध्य प्रदेश के मोरेना से एमपी हैं. ये अवार्ड जो है 2011-12 से दिया जाना स्टार्ट हुआ है. इसके बारे में कुछ और बात बता दूं. सबसे पहले कि जब पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस है, ये पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो मिला, यानी संवैधानिक दर्जा जो मिला इन्हें 73वां संशोधन के बाद मिला. और ये कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को. इसलिए ऑन 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है. और आप सभी को पता है, गांधी जी का ये बहुत बड़ा सपना था कि पंचायती राज जो है ना उसको संवैधानिक स्टेटस मिले और फाइनली ये 1973 में हुआ है. और ग्राम ये जो है ना, इसमें बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं. टोटल 5 अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से 3 अवार्ड दिए गए हैं. 2 अवार्ड बाद में नामित किए जाएंगे. तो कौन कौन से अवार्ड दिए जा चुके हैं इस बार? तो सबसे पहला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार. ये 3 पुरस्कार इस साल दिए गए हैं. और ये तीनों जो पुरस्कार है, हर एक स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में उसके एक एक पंचायत का सिलेक्शन होता है. इन एवरी स्टेट्स और हर एक यूनियन टेरिटरी में एक एक पंचायत को सेलेक्ट किया जाता है और ये तीनों अवार्ड दिया जाता है उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए. तो सबसे पहले मैं बता दूं आप सभी को कि ये जो अवार्ड्स है, ये सबसे पहले जो है ना, तीनों अवार्ड के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या रीजन है. तो सबसे पहले हम लोग नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के बारे में पता चलते हैं. फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम सभा. ग्राम सभा एक्चुअली होती क्या है? शासन की सबसे निचली इकाई है. जो ग्राम पंचायत होती है, एक लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब शासन की निम्नतम इकाई जो बहुत ही अच्छा फंक्शन करती है. तो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत बोले, ये उसकी निम्नतम इकाई है. तो यदि उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, उसके लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाता है. और ये पुरस्कार झारखंड, मैंने बताया कि हर एक राज्यों में एक एक पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट में नाम भेजा जाता है और फिर उसे पुरस्कार दिया जाता है. और एक बात मैं और बता दूं, ये जो हमारा है ना त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, जो त्रिस्तरीय है ना, जो पंचायत सिस्टम, ये त्रिस्तरीय, यानी ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत लेवल पे है, ब्लॉक समिति होती है जो ब्लॉक लेवल पे होता है, और जिला लेवल पे जिला समिति होती है. तो कपिलो जो पंचायत है, जो बिरनी ब्लॉक के अंदर आता है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, इसको नानाजी देशमुख पुरस्कार मिला है. यदि मैं बात करूं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड्स, ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि ऐसे ग्राम पंचायत को दिया जाता है विच हैव डेवलप्ड देयर, जो कोई भी ऐसा ग्राम पंचायत जिनकी डेवलपमेंट स्टेट के गाइडलाइंस के टोटली अकॉर्डिंग हो, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे ऐसे कार्यों के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड दिए जाते हैं. और ये अवार्ड उन्हें पंचायत को मिला जो कि डुलमी ब्लॉक पंचायत के अंतर्गत है और ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत में. ये 3 चीज इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय अवस्था है. अब तीसरा अवार्ड जो है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड. ये दिया जाता है कंड्यूसिव, यानी हितकर एटमॉस्फेयर बच्चों के लिए, जिससे बच्चों का ऐसा माहौल बनाया पंचायत जिसमें बच्चों का
बहुत ही अच्छा हेल्दी ग्रोथ है, क्योंकि माल न्यूट्रिशन झारखंड में बहुत ज्यादा है या पूरे इंडिया में। तो ऐसा माहौल बनाए ताकि बच्चे हेल्दी इन्वायरमेंट में जिए, अच्छी सी अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, अच्छा फूड मिले। तो इसके लिए भी पंचायतों के नाम नामित किया जाता है और उन्हें रेस्पेक्टिव अवार्ड दिया जाता है। तो ये बुंडू पंचायत जो कि पिटरवार ब्लॉक बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, इसको चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड मिला। तो 3 अवार्ड थे। नानाजी देशमुख अवार्ड कपिलो पंचायत को मिला है, बिरनी ब्लॉक जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड ये होनहा पंचायत जो कि डुलमू ब्लॉक के अंदर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। चाइल्ड फैमिली ग्राम पंचायत अवार्ड जो कि बुंडू पंचायत जो कि पेटरवाड ब्लॉक के बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है। तीनों के मैंने रीजन बता दिए। अब मैं बात करता हूं टॉप 10 स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी अवार्ड 2020। तो एक सिलिकॉन इंडिया है। सिलिकॉन इंडिया सबसे पहले क्या जानेंगे, ये एक इंडो अमेरिकन ज्वाइंट वेंचर का कंसल्टेंट कंपनी है और ये एक मैगजीन प्रकाशित करती है। इस मैगजीन में इन्होंने भारत के 10 टॉप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी का नाम नामित किया है। तो इसमें पहला रैंक जो मिला है ये एलिट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी को मिला है। ये कंपनी है कहां का, ये कंपनी बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये टैलेंट को आइडेंटिफाई करती है, फिर उसके उसकी ब्रांडिंग करने में इसको सपोर्ट करती है। चाहे इकोनॉमी की हो, उसको प्रॉपर ब्रांडिंग की जाती है, यानी प्लेयर का मैनेजमेंट किया जाता है। आप बोल सकते हैं कि प्लेयर का मैनेजमेंट किया जाता है। स्पोर्ट्स इवेंट भी है, उसका भी इसमें मैनेजमेंट करती है ये कंपनी। या फिर ब्रांडिंग हो या स्पोर्ट्स मार्केटिंग हो, इन स्टेडियम, बहुत बार इन स्टेडियम जो ब्रांडिंग होती है, इन स्टेडियम जो ब्रांडिंग होती है वो भी मैनेजमेंट ये कंपनी करती है। तो ये बैंगलोर की कंपनी, हम लोग इसको यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं झारखंड की जीके में, इसका रीजन ये है कि झारखंड में जो क्रिकेट लीग हुआ था, झारखंड प्रीमियर लीग, इनकी जो इनिशिएटर है, इनको जो बनाने वाले थे वो यहीं की कंपनी, इनका जो ब्रेन चाइल्ड था, इनका जो सोच था, इसी कंपनी का था। सो इनिशिएटर ऑफ इसके बारे में और एक है कि ये जो कंपनी है ये झारखंड प्रीमियर लीग की इनिशिएटर्स भी रह चुकी है। और ये जो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी के बारे में बता रहा हूं, ये सिलिकॉन इंडिया है जो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है। और इसकी इनिशिएटर्स जो है मैंने बताया एलिट स्पोर्ट्स लिमिटेड। एलिट स्पोर्ट लिमिटेड जो है ये झारखंड प्रीमियर लीग की इनिशिएटर है। इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि एलिट स्पोर्ट कंपनी को टॉप 10 यानी टॉप रैंक, फर्स्ट रैंक मिला है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी में। आइए बात करते हैं कोविड-19 लॉकडाउन डिजिटल आर्ट फेस्ट। अब लॉकडाउन चल रहा था तो जितनी भी प्रतियोगिता होगी ये क्वाइट ऑब्वियस है कि डिजिटल होगी। तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है आईएसडीजी फाउंडेशन, यानी एक एनजीओ है। ये एनजीओ का काम क्या है, ये सतत यानी निरंतर विकास के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्क करता है। जो यूनाइटेड नेशंस के गोल है उसको अचीव करने के लिए ये एनजीओ वर्क करती है। और प्रेजेंटली ये एनजीओ झारखंड में क्वालिटी एजुकेशन के लिए वर्क कर रही है। यानी आईएसडीजी फाउंडेशन के द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन डिजिटल आर्ट फेस्ट की आयोजना की गई। इसका थीम से क्वेश्चन आता है, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे क्रिएटिव। तो इसमें 3 कंपटीशन जो है ना, 3 ग्रुप में कराए गए थे। 3 ग्रुप थे। ग्रुप 1 में क्लास 1 to 2, ग्रुप 2 में क्लास 3 to 4 एंड ग्रुप 3 में क्लास 5 to 6। तो ये जो स्पॉन्सर किया गया था, यानी एक आईएसजीडी फाउंडेशन तो थी ही, जो यहाँ पे फाउंडेशन है आईएसडीजी फाउंडेशन, इसके साथ साथ एक खूंटी की सर्वांगीण ग्राम विकास संस्था भी जो थी, इनका भी इसमें स्पॉन्सरशिप था। यानी इन 2 कंपनियों, इन जो 2 एनजीओ थे, इनके मदद से ये डिजिटल कोविड-19 फेस्ट हुआ। जिसमें कि ग्रुप 3 में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में अलग अलग देश से विजेता थे, इसलिए मैं उसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हूं। तो ग्रुप 3 में जो कि क्लास 5 to 6 था यहाँ पे, इसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला ये रांची की सौम्या प्रकाश को मिला। सेकंड प्राइज जो है ये मृदुल तरेजा जो कि दिल्ली से उसे मिला। और थर्ड प्राइज भी रांची के उषासी सरकार को मिला है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, सौम्या प्रकाश को फर्स्ट प्राइज और उषासी सरकार को थर्ड प्राइज ग्रुप 3 में क्लास 5 to 6 में। और बता दो इसमें ऑलमोस्ट 1000 चिल्ड्रंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 125 स्कूल्स अक्रॉस 43 cities have participated in digital art fest in the COVID-19 लॉकडाउन 2020। तो तीसरा डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, वो है स्टार रेटिंग प्रोग्राम। ये जो स्टार रेटिंग प्रोग्राम है ये झारखंड स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड के द्वारा इंप्लीमेंटेड है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट है, उनके सामंजस्य में ये स्टार रेटिंग प्रोग्राम चलाया गया है। तो पूरे देश में बता दूं, झारखंड तीसरा ऐसा स्टेट है आफ्टर महाराष्ट्र और गोवा के बारे में जिसने ये स्टार रेटिंग प्रोग्राम चलाई है। एक्चुअली स्टार रेटिंग प्रोग्राम है क्या, तो इसमें रेटिंग किया जा रहा है कहां से कहां तक, 1 to 5 पर। किस बेस पे, तो इंडस्ट्रियों को रेट कर रहा है कि कितना पार्टिकुलेट मैटर, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप जाके फरवरी में क्लास में देखेंगे तो ग्रीन पीस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कि पर्टिकुलर मैटर 10 की जो है इसकी एक इमिशन लेवल होती है, कितने ग्राम से कितना ग्राम होना चाहिए। तो उसके बेस्ड पे
एक आइडियल कंडीशन क्या है, और इससे आपको पता भी होगा कि झरिया जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे प्रदूषित शहर है। तो इसमें इंडस्ट्रियों को रेट किया जा रहा है कि वो उनका रेटिंग किस रैंक में आ रहा है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर मैटर के इमिशंस में। यदि बहुत ज्यादा है तो इंडस्ट्रीज को वार्निंग दिया जाएगा ताकि वो अच्छे केयर्स कर पाए और प्रदूषित कम करें वातावरण को। अब बात करते हैं इंटरनेशनल गवर्नमेंट अवार्ड की। ये जो गवर्नमेंट अवार्ड है, ये जो बेसिकली है ना फूड और ड्रिंक बुक के लिए दिया जाता है, यानी जो खाने की और पीने की जो पुस्तकें होती है, खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ के बारे में जो पुस्तकें प्रकाशित की जाती है, ये अवार्ड उसी रिलेटेड में दिया जाता है। 1995 से स्टार्ट किया गया है, एडवर्ड कॉइंट्रे के द्वारा किया गया है। और ये अवार्ड एनुअली होता है, ऐसे कुक बुक्स को दिया जाता है विद इन फूड एंड ड्रिंक के लिए। तो झारखंड की जो है अनुषा ठाकुर, ध्यान रखेंगे झारखंड की जो धनबाद की अनुषा ठाकुर है, ये एन ठाकुर की पुत्री हैं जो कि पीएमसीएच में ईएनटी डिपार्टमेंट की एचओडी भी है। तो अनुषा ठाकुर जो धनबाद की है, उनको सेलेक्ट किया गया इंटरनेशनल गवर्नमेंट अवार्ड के लिए इस बार। तो कौन सा फूड बुक इसने प्रकाशित किया इन्होंने, तो सी हैज रिटन एन आर्टिकल मीट अल्टरनेटिव मार्केट, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सी हैज रिटन एन आर्टिकल मीट अल्टरनेटिव मार्केट फॉर द वेजिटेरियन चैन बुक। वेजिटेरियन चैन बुक के लिए उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है मीट अल्टरनेटिव मार्केट, और इसी के लिए उनको इंटरनेशनल गवर्नमेंट अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स अवार्ड। तो ये सबसे पहले जो है ना, ये जो सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरेशन जियोफिजिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, जितने भी जियोफिजिक्स के, अप्लाइड जियोफिजिक्स के वर्ल्ड के जो साइंटिस्ट हैं या फैकल्टीज हैं या स्टाफ्स हैं, सबको एक साथ कनेक्टेड करता है। और बता दूं आज के समय में इसमें 14,000 मेंबर हैं जो कि 116 कंट्री से है। तो सब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये प्रोवाइड करना है एजुकेशनल रिसोर्सेज को, टेक्निकल रिसोर्सेज को जो जियो साइंस की कम्युनिटी में थ्रू द पब्लिकेशंस, बुक्स एंड सेवरल मीन्स। तो इसमें जो सेवरल अवार्ड्स, अराउंड लगभग 8 से 10 अवार्ड दिए गए हैं। तो इसमें से एक अवार्ड की कैटेगरी थी आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड। ये जो आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड दिया गया, ये प्रोफेसर साली वाहन जो कि आईआईटी आईएसएम धनबाद के प्रोफेसर है, ये मैंने इसी कॉलेज से पास आउट हूं। सो पर्सनली फॉर मी इट्स मैटर ऑफ प्राइड कि हमारे प्रोफेसर जो है प्रोफेसर सालीवाहन, उनको आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड मिला 2020 का। अब है अमित खरे। अमित खरे जो कि 1985 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, इनको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। कहां पे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जो है इनको सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। और ध्यान रखेंगे झारखंड बेस्ड आईएएस ऑफिसर है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है। और इससे पहले ये एमएचआरडी में सेक्रेटरी थे। और इस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो पहले सेक्रेटरी थे, उनका नाम था रवि मित्तल। इनको ये काफी अनुभवी है, इनको इसलिए क्या कि आज के समय में कोरोना के टाइम में देखिए मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसे रोकने के लिए और सरकार के द्वारा सही इंफॉर्मेशन पहुंचा जाए, करेक्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक को पहुंचा जाए, उसके लिए एक एक्सपीरियंस व्यक्ति की जरूरत होती है। उसी को ध्यान में रखते हुए अमित झारखंड जो बैच के, झारखंड कैडर के 85 बैच के अमित खरे जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनको अपॉइंट किया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव। और इसके मिनिस्ट्री कौन है, इसके मिनिस्टर हैं अभी प्रकाश जावड़ेकर। अब मैं बात करता हूं राजीव अरुण एक्का। तो राजीव अरुण एक्का जो बहुत ही फेमस नाम है, एक 1994 बैच के झारखंड के ऑफिसर हैं ये। और इनको अपॉइंट किया गया था इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रधान यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन का इनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया था 28 मार्च को। ये मैं मार्च के करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूं। लेकिन जैसे ही अप्रैल आया यानी 3 अप्रैल में, जब कोरोना का प्रकोप बढ़ गया, तो इनको एडिशनल चार्ज दी गई। किसमें दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन यानी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार बनाया गया, ताकि जो जानकारी मिले झारखंड, बहुत सारे ऐप्स के बारे में मैंने पढ़ा है लास्ट क्लास में, आप जाके देख सकते हैं, उनकी प्रॉपर जानकारी झारखंड कोरोना मोबाइल सहायता ऐप, दीदी किचन है, कम्युनिटी किचन से जितने भी वेलफेयर स्कीम्स चलाए जा रहे हैं, उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचे, उसलिए इनको ये एडिशनल प्रभार दिया गया है। और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का भी इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अब मैं बात करूं चंचला कुमारी। चंचला कुमारी जो है, ये एक कोरवा ट्राइब की महिला है। अब मैं बता दूं आपको, ये फर्स्ट वीमेन होंगी कोरवा ट्राइब से जो कि झारखंड जेपीएससी क्वालिफाई की, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्ट पे इनकी सिलेक्शन होने वाली है। और ये बहुत ही प्रेरणा की बात है कि कोरबा ट्राइब की ये पहला महिला है जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और ये रेसिडेंट्स ऑफ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट की हैं। इनके एजुकेशन के बारे में बात करें तो ये बीआईटी मिश्रा से पॉलिटेक्निक किया है इन्होंने, और बीआईटी सिंदरी से इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है। और आउट ऑफ 30 हमारे झारखंड में 32 जनजातियां हैं, जिसमें कि 9 ट्राइब जो है वो पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वनरेबल है, इन जो बहुत ही विलुप्त हो रहे हैं। इनकी जनसंख्या झारखंड में मात्र 35,000 है। 2011
कि यदि बात की जाए तो 35,000 मात्र जनसंख्या है कोरबा ट्राइब की, तो इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। और बहुत ही अच्छी बात है कि उस जनजाति की एक महिला बहुत आगे आई है। और डीके तिवारी जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं झारखंड के, तो इन्होंने 2 डेज फेस्ट पेंटिंग एक्सिबिशन जो हुआ ऑर्डर रांची के ऑर्डर हाउस में इनॉग्रेशन किया। ये मार्च में हुआ था, ये मैं बता चुका था, यहाँ पे थोड़ी चीजें रह गई थी, इसे मैं इसलिए बता रहा हूँ। डॉक्टर रामदयाल मुंडा इसको ऑर्गेनाइज, ये जो ट्राइबल फेस्ट हुआ था, आई मीन पेंटिंग एग्जीबिशन हुआ था, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसको कि हम लोग ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं, टीआरआई भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये तो क्वेश्चन ये आता है, इन्होंने एक कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की थी। और ये कौन सी बुक थी? ट्राइबल एंड फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया, यानी ट्राइबल एंड फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया जो लॉन्च हुई थी। ये पेंटिंग एग्जीबिशन हुआ था, ये पेंटिंग एग्जीबिशन करवाया था ऑड्रे हाउस में। किसने करवाया था? डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको इनॉग्रेशन किया था, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर डीके तिवारी ने। तो आइए हर बार की तरह हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी कर लें। तो नेशनल पंचायत डे ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय अवार्ड जो दिया गया है ग्राम सभा का, ये किसे दिया गया? मैंने बताया था आपको, एक कपिलो को दिया गया जो कि बिरनी ब्लॉक के अंदर आता है। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड ये जो दिया गया है, ये बुंडू पेटरवार को दिया गया, जो कि पेटरवार ब्लॉक के बोकारो डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड, तो ये अवार्ड दिया गया होन्हे, जो कि डुलमी पंचायत रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसको मिला है। विनर ऑफ कोविड-19 डिजिटल आर्ट फेस्ट, तो ग्रुप 3 में मैंने बताया था कि रांची की जो सौम्या प्रकाश है उनको प्रथम स्थान मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च स्टार रेटिंग प्रोग्राम, तो कौन से स्टेट्स ने स्टार रेटिंग प्रोग्राम क्यों चलाए हैं? तो इमिशंस जो है पार्टिकुलर मैटर जनरेट करने के लिए, उसके बारे में रेट करेंगे स्केल 1 to स्केल 5 तक। तो झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तीनों स्टेट ने ये लॉन्च किया था। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल गवर्नमेंट अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है फूड एवं ड्रिंक बुक के लिए। तो धनबाद की जो अनुषा ठाकुर है उनको ये अवार्ड मिला था। प्रोफेसर सालीवाहन विनर ऑफ द आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड इन जियो फिजिक्स 2020 का जो आउटस्टैंडिंग एजुकेटर अवार्ड मिला, ये किस इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं? तो मैंने बताया था ये हमारे ही कॉलेज आईआईटी आईएसएम धनबाद से बिलोंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो मैंने बताया था झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर अमित खरे, इनको अपॉइंट किया गया था। हु बिकम द फर्स्ट वीमेन फ्रॉम द कोरवा ट्राइब सेलेक्टेड एज द झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो कोरबा ट्राइब की जो पहली महिला है वो है चंचला कुमारी। इन्होंने इसी बार रिसेंटली जो कुछ महीना पहले जेपीएससी का रिजल्ट आया उसमें इन्होंने परचम लहराया और सफलता प्राप्त की। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेस क्लास। मैं आपको एक ही बात बोलना हूं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। सो प्लीज डोंट लूज योर होप एंड कीप रीडिंग, कीप ऑन रीडिंग। आई एम श्योर द डे विल कम व्हेन यू विल बी क्रैकिंग द जेपीएससी एग्जाम and I'll be most happiest on that particular moments. So that's all about the today's class. Stay home, stay safe और अपना ध्यान रखें। Please like and subscribe my channel and share to your loved one. I'm really working very hard, miles away from the India, being in Addis Ababa. So please recognize my work and do subscribe my channel. Thank you so much. Namaskar.